बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत के साथ होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए तंदूरी रोटी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो हम तैयार करेंगे घर पर बग़ैर तंदूर के, बग़ैर ओवन के और बग़ैर यीस्ट के। बिल्कुल आसान तरीके से और बिल्कुल बाज़ार जैसी ये तंदूरी रोटी हम तवे पर तैयार करेंगे। तो अगर आप भी ये रोटी घर पर तवे पर तैयार करना चाहते हैं तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आपने वीडियो को लाइक करना है और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना है। तो चलें जी, फिर हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो ये तंदूरी रोटी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 250 ग्राम गंदम का आटा लिया है। अगर आप लोग चाहें तो इसको मैदे के साथ भी बना सकते हैं रोटी को। तो जी मैंने लिया है गंदम का आटा 250 ग्राम। इसमें हम शामिल कर देंगे हाफ़ टेबल स्पून नमक और हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। हाफ़ टी स्पून हम इसमें शामिल करेंगे बेकिंग सोडा और हम इसमें शामिल करेंगे दही। दही मैंने तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून ली है, तकरीबन हाफ़ कप के करीब ये दही होगी। और दही मैंने रूम टेम्परेचर ली है, फ्रिज की ठंडी दही आपने इसमें यूज़ नहीं करनी। अगर आपके पास फ्रिज की रखी हुई दही है तो आप उसको निकाल दें 1 घंटा पहले, और जब वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर आ जाए तो तब वो आपने इसमें शामिल करनी है। अच्छा जी, पानी मैंने नीम गर्म लिया है और अब हम आटा गूँध लेंगे इसका। जिस तरह हम नॉर्मल रोटी का आटा गूँधते हैं बिल्कुल उसी तरह से हमने ये आटा गूँध कर तैयार कर लेना है। और इसको अब हमने रेस्ट के लिए रखना है। कम से कम आधा घंटा आपने इस आटे को ज़रूर रेस्ट देना है, इससे जो हमारी रोटी बहुत अच्छी और फूली हुई बनेगी। तो जी आधे घंटे का हम इसको रेस्ट दे देंगे और जी देखें आधे घंटे के बाद आटा हमारा बहुत ही अच्छी तरह से सेट हो चुका है। देखें कितना सॉफ्ट आटा हो चुका है ये हमारा। तो जी अब हमने इसके पेड़े बना लेना है। जिस तरह हम नॉर्मल रोटी का पेड़ा लेते हैं बिल्कुल उसी तरह से हमने इसका पेड़ा ले लेना है आटे का। तो आटे को हम साइड पर रख देंगे और थोड़ा-सा हम सरफेस पर आटा डस्ट कर लेंगे और जो हमने पेड़ा बनाया था उसकी हमने रोटी बेल लेनी है। बिल्कुल नॉर्मल साइज़ की, जैसे हम रोटी बनाते हैं घर में, उसी तरह की हमने इसकी रोटी बेल लेनी है। अच्छा जी, रोटी बेलने के बाद मैं इस पर हरा धनिया लगा रही हूँ, ये ऑप्शनल है। अगर आप लगाना चाहें तो लगा लें, अगर आप स्किप करना चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो हरा धनिया डालने के बाद मैं थोड़ा-सा इस पर बेलन चला लूँगी ताकि हरा धनिया इस पर अच्छी तरह से चिपक जाए। अच्छा जी, रोटी की साइड चेंज करेंगे हम और दूसरी साइड पर हमने पानी लगा लेना है अच्छी तरह से रोटी पर। पूरी रोटी पर आपने अच्छी तरह से पानी लगाना है ताकि जब हम ये रोटी तवे पर डालें तो ये चिपक जाए। अब हम रोटी को उठाएँगे आराम से। तवा मैंने पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था। अब ये रोटी हम तवे पर डाल देंगे और थोड़ी ही देर में आप देखेंगे कि इस पर बबल्स आना शुरू हो जाएँगे। तो देखें इस तरह से ये इस पर बबल्स आ गए हैं। तो ये नीचे से अच्छी तरह से रोटी पक चुकी है। अब हमने तवे को उठा लेना है और जो रोटी की ऊपर वाली साइड है अब हम उसको आग पर सेकेंगे। थोड़ा हाई फ्लेम कर लें आप और जल्दी-जल्दी आप इस रोटी को सेक लें, तो रोटी हमारी तैयार हो जाएगी। तो देखें जी, बस इसी तरह से ये जो है रोटी हमारी तैयार हो चुकी है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि बिल्कुल तंदूर जैसी हमारी रोटी तैयार हुई है। ये देखें जी, बिल्कुल बाज़ार जैसी, जैसे तंदूर से रोटी मिलती है उसी तरह से ये हमारी रोटी तैयार हो चुकी है। अब आपने चिमटे की मदद से इसको हटा लेना है तवे पर से। और ये देखें मैं आपको दूसरी साइड इसकी दिखाती हूँ। बिल्कुल बाज़ार जैसी हमारी रोटी तवे पर हमने तैयार की है। तो देखिए जी, इसी तरह से मैंने सारी रोटियां जो हैं वो तैयार कर ली हैं। तो देखा आपने कितने कम वक्त में बहुत ही आसानी के साथ ये हमने बिल्कुल बाज़ार जैसी रोटी घर पर तवे पर तैयार की है। अगर आप घर में कुछ भी अच्छा बनाते हैं तो आप उसके साथ ये रोटी घर पर तैयार कर सकते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी है, आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। मुझे अपना फ़ीडबैक भी देना है। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मुझे बताइएगा कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।